ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर रेल कर्मचारी बोनस को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने रेलवे स्टेशन पर फूंका भारत सरकार का पुतला। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रेल कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व मिलने वाले बोनस की घोषणा नहीं किए जाने से आक्रोशित रेल कर्मचारी आंदोलन पर उतारू हैं। बुधवार को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अजमेर रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। NWRU के मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि हर वर्ष दुर्गा पूजा से पहले बोनस की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती रही है, लेकिन इस बार अभी तक नहीं की गई है, जबकि रेलवे बोर्ड ने 78 दिन के बोनस का प्लान बनाकर वित्त मंत्री को भेज दिया। लेकिन केंद्र कोरोना की आड़ को लेकर रेल कर्मचारियों को उनका हक देना नहीं चाह रही, इसलिए जब तक बोनस की घोषणा नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आज 21 अक्टूबर रात तक भारत सरकार रेल कर्मचारियों के बोनस की घोषणा नहीं करती है तो 22 अक्टूबर से पूरे देश भर में 2 घंटे के लिए भारतीय रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा। अजमेर रेलवे स्टेशन पर भारत सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए पुतला भी फूंका गया। बताइए आज किस तरह से पुतला जला है क्या? भारतीय रेल में काम करने वाले रेल कर्मचारियों को सन 1979 से लगातार 30 साल से उत्पादकता के आधार पर दुर्गा पूजा से पहले हमेशा बोनस मिलता रहा है और ये बोनस कोई दिवाली का गिफ्ट नहीं या कोई उपहार नहीं है। ये रेल कर्मचारी जो साल भर माल ढुलाई करने का काम करते हैं, जो देश में एक जगह से दूसरी जगह तक जो माल और खाद्यान्न सामग्रियों को पहुंचाने का काम करते हैं, उसके आधार पर, उसकी उत्पादकता के आधार पर ये बोनस दिया जाता है और ये हमारा हक है, जिसे हमने 1974 की हड़ताल के बाद हासिल करने का काम किया था। लेकिन वर्तमान सरकार इस बोनस का भुगतान की घोषणा आज तक नहीं करी है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से कोविड के नाम से ये रेल कर्मचारियों के आर्थिक नुकसान देने का काम कर रही है, इनकी नीयत ऐसी लगती है कि जैसे ये बोनस भी इस बार नहीं देना चाहती है और उस बोनस को खा जाना चाहती है। लेकिन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लेने का काम किया कि जिसे बलिदान के माध्यम से हमने प्राप्त किया हो, उस बोनस को हम इतनी आसानी से खोने नहीं देंगे, इतनी आसानी से इस देश की सरकार को खाने नहीं देंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर पूरे देश में पिछले 3 दिनों से आंदोलित होकर रेल कर्मचारी बोनस की घोषणा शीघ्र करो की मांग को लेकर बोनस डे मना रही है, प्रदर्शन कर रही है और अपनी आवाज़ इस देश की सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने अंतिम चेतावनी के रूप में बिना नोटिस के इस देश की सरकार को ललकारने का काम कर दिया है कि अगर आज 21 अक्टूबर तक बोनस की घोषणा नहीं होती है तो 22 तारीख से रेल कर्मचारी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के बैनर तले पूरे देश के अंदर 2 घंटे के लिए रेल का चक्का जाम करेगा, डायरेक्ट एक्शन पर उतरने का काम करेगा। और यही चेतावनी देने के लिए आज अजमेर मंडल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने स्टेशन प्रांगण में एक विशाल रैली निकालने का काम किया और प्रदर्शन करने का काम किया और प्रदर्शन के साथ अपनी आवाज़ को वहां तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार का पुतला फूंकने का भी काम किया है। इसके बाद भी अगर ये सरकार के समझ में नहीं आता है, आज अगर बोनस की घोषणा नहीं की जाती है तो कल इसी रेलवे स्टेशन पर ये तमाम साथी इकट्ठे होकर और भारतीय रेल को, जिसको चलाने की कसम खाते हैं, उसी भारतीय रेल को यहाँ 2 घंटे तक रोकने का काम किया जाएगा और इस सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया जाएगा।